नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स ने जो अपनी नई भर्ती निकाली है अग्निवीर वायु की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस अग्निवीर वायु की जो भर्ती इंडियन एयरफोर्स में निकाली है, इसमें क्या क्या है। तो जैसा आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स ने जो भर्ती निकाली है अग्निवीर वायु की, इस अग्निवीर वायु की भर्ती में अगर हम क्वालिफिकेशन को देखें कि क्या क्वालिफिकेशन हो जिसके आधार पे बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सके, तो हम देखें कि इस भर्ती में दो तरह की पोस्ट्स हैं। एक साइंस सब्जेक्ट्स का है और एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स का है। तो जो साइंस सब्जेक्ट्स के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास 10+2 में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए और साथ साथ इन तीनों सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट 50% होना चाहिए और इंग्लिश का अलग से मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश हो, या अगर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स ना भी हो, आपके पास सिर्फ इंग्लिश हो और बाकी कोई सा भी विषय हो और आपके पास मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं, तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें कि किस एज ग्रुप के लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि जिनका जन्म 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच हुआ है, जिसमें ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है यानी शामिल हैं, वो सभी एलिजिबल हैं इस भर्ती प्रक्रिया में अपना शामिल होने के लिए, इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई करने के लिए वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म को अप्लाई करने जब हम जाएंगे तो उसमें फीस कितनी लगेगी। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको सभी को 250 रुपये फॉर्म की फीस लगेगी। इस फॉर्म को फिल कहाँ करने हम जाएंगे, तो इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल किया जाएगा और इस फॉर्म को आप अग्निपथ वायु cdac.in पे जाकर अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि अग्निवीर वायु की जो ये रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें दो तरह के पोस्ट हैं, साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर जाके फॉर्म को भरें। जो इसकी फीस है वो 250 रुपये है और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे इस चयन प्रक्रिया में, अगर आप शामिल होना चाहते हैं, अगर आप इस चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर आ रही है 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2023 के बीच। ये दोनों ही इंक्लूसिव डेट्स हैं। तो इस फॉर्म को भरने की तारीख जो आरंभ है, जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 जुलाई है और जो एंड डेट है वो 17 अगस्त 2023 है। तो 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच आप इस वेबसाइट के लिंक पे जाके 250 रुपये का शुल्क अदा करके आप इन दोनों पोस्ट में से किसी को भी या दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने का उद्देश्य ही होता है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना और एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के बाद अपना सिलेक्शन करवाना। तो इस जो अग्निवीर वायु की जो परीक्षा है वो 13 अक्टूबर 2023 से आरंभ होके जितने भी स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उन स्टूडेंट्स के संख्या के आधार पर 13 अक्टूबर 2023 से आरंभ होके आगे की तिथियों में इसके एग्जाम होंगे। आगे देखते हैं कि ये जो पूरी जो चयन प्रक्रिया है उसके कौन कौन से अंश हैं, क्या क्या उसके खंड हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। तो देखिए, जो पूरी प्रक्रिया है ये 3 भागों में होगी। सबसे पहला जो है, जो फेज़ 1 है वो रिटन टेस्ट का है। फेज़ 2 जो है वो फिजिकल टेस्ट
और अडेप्टेबिलिटी 1 और 2 टेस्ट का है, और फेज 3 में आपका मेडिकल होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ इस चयन प्रक्रिया के बारे में कि इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के नाम से जो चयन प्रक्रिया आरंभ हुई है, उसमें 2 तरह के रिक्रूटमेंट ऑप्शंस है, साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अदर देन साइंस के लिए आना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के साथ 10+2 को पास होना पड़ेगा और आपके एग्रीगेट 50% होने चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने कहा आयु सीमा या एज, हर वो स्टूडेंट या विद्यार्थी जो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है और उस ऊपर की क्वालिफिकेशंस उसके पास है और उसका जन्म 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच हुआ है, ये सभी विद्यार्थी और स्टूडेंट इस रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की फीस 250 रुपये है और agnipatvayu.cdac.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, फॉर्म भरने की आरंभ तिथि जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 जुलाई है और जो एंड डेट है वो 17 अगस्त है। तो लास्ट के वीक तक का इंतज़ार ना करें, जनरल सजेशन है कि जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भरें। अब देखिए, फॉर्म भरने की जो पहली तिथि है 27 जुलाई और एग्ज़ाम है 13 अक्टूबर के बीच, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि 27 जुलाई से लेकर 13 अक्टूबर तक एक समय है जिसके बीच आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप स्टडीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके 3 फेज़ हैं। एक फेज़ में रिटन टेस्ट होगा, दूसरे फेज़ में फिजिकल और अडेप्टेबिलिटी का टेस्ट होगा और तीसरे फेज़ में मेडिकल होगा। देखिए, अब यहाँ पर आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो बेसिकली एक ब्रेकडाउन है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं और आप साइंस सब्जेक्ट्स या अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के बीच में किसी को भी चुनते हैं या दोनों को ही चुनते हैं, तो उस परीक्षा में क्या आएगा, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो आएंगे, कितने नंबर के कौन से सवाल आएंगे, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो साइंस सब्जेक्ट्स है, ये साइंस सब्जेक्ट का जो ऑनलाइन टेस्ट है ये 60 मिनट का होगा और इस 60 मिनट में आपसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर सवाल पूछे जाएंगे और इस सिलेबस का जो स्तर होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, वो 10+2 CBSE के लेवल का होगा। अब देखिए, जो इस साइंस सब्जेक्ट का जो यहाँ पर ब्रेकडाउन है, जिसको पहले एक्स ग्रुप भी कहा जाता था, तो जो ये ब्रेकडाउन है कि साहब जो इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स है, तो 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आएंगे और 25-25 सवाल फिजिक्स और मैथ के आएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस 70 हो गए और इन 70 सवालों को करने का जो आपके पास समय है वो है 60 मिनट का, ठीक है। अब अगर आप इस साइंस सब्जेक्ट के अलावा जिन विद्यार्थियों ने अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि साहब आपका एग्ज़ाम 45 मिनट का होगा। इस 45 मिनट में आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी और आपसे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म रागा है, उसके सवाल पूछे जाएंगे। तो जिस तरह साइंस सब्जेक्ट का है उसी तरह अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के भी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों को मिला के 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये 50 मार्क्स के हैं और इसको करने के लिए आपको टोटल समय 45 मिनट्स मिलता है। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 70 सवालों का सामना करना पड़ेगा 60 मिनट में। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 50 सवालों का सामना करना पड़ेगा 45 मिनट्स में। और अगर आप उन विद्यार्थियों में से हैं जिन्होंने साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए अप्लाई करा है, दोनों के लिए आपने अपना इंटरेस्ट शो करा है, तो आपका जो कंबाइंड एग्जाम होगा वो 85 मिनट्स का होगा
तो आपका जो कंबाइंड एग्जाम है वो 85 मिनट्स का होगा। इस 85 मिनट्स में ये 70 सवाल पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ 30 क्वेश्चंस रागा के पूछे जाएंगे। तो अगर आप टाइम का ब्रेकडाउन, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके मॉक टेस्ट लेंगे, अगर आप टाइम का ब्रेकडाउन देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऊपर के तीनों खंडों को करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 20-20 मिनट प्रत्येक का दिया जाता है और जो ये नीचे के 30 सवाल हैं रागा के, उसको करने के 25 मिनट दिए जाते हैं। तो ऊपर के 60 मिनट, ऊपर के 60 मिनट और इसके 25 मिनट, इन दोनों को जोड़कर 85 मिनट्स होता है और ये 85 मिनट्स ही आपको दिया जाता है अगर आप इस पूरे कंबाइंड एग्जाम को साइंस सब्जेक्ट्स प्लस अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अगर आप कंबाइंड एग्जाम को देते हैं तो आपको 85 मिनट्स का टाइम उपलब्ध कराया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब हम ये देखते हैं कि क्या मार्किंग पैटर्न है ऑनलाइन टेस्ट का। तो जैसे आपने देख लिया, पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं कि किस खंड से कितने नंबर के सवाल आएंगे और अब मैं ये बताता हूं आपको कि प्रत्येक सवाल जो है वो 1 नंबर का होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, तो आपके कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, कोई भी मार्क्स आपके नहीं हटेंगे, आपके नील होंगे। पर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और आपसे गलती हो जाती है तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे, यानी इस एग्जाम में माइनस मार्किंग है। तो अगर आप 4 सवालों को गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप सवाल को अटेम्प्ट करें, पूरा प्रयास करें कि आपका सवाल सही हो और गलत होने की संभावना को कम से कम रखें, क्योंकि गलती की सजा है, नेगेटिव मार्किंग है इन एग्जामों में। आगे आपको इस भर्ती परीक्षा के बारे में और जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जैसे आपने देखा अब तक कि अग्निवीर वायु की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें रिक्रूटमेंट के 2 प्रोसेस हैं, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट। उसमें आपने एक तरह से देखा कि किस किस सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने ये भी देखा कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब आपको पता है कि मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जब आपको पता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जब आपको पता है कि अदर देन साइंस के क्वेश्चंस में रागा के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जब आपको मालूम है कि आपके पास लमसम 2 महीने का समय है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो आपको 70 सवाल 60 मिनट में करने और 50 सवाल 45 मिनट में करने हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए आप अपने हिसाब से, आपको जितनी भी उचित प्रक्रियाओं का पालन करना आपको सही लगे आप उसे करें। पर मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि एसके बुक्स ने भी इन एग्ज़ाम में बच्चों की सफलता हेतु बुक्स, पेपर सेट्स, रेफरेंस बुक्स, कई तरह के स्टडी मटेरियल तैयार किए हैं, जिनको पढ़कर, जिनका अध्ययन करके, चूँकि वो स्टडी मटेरियल, वो पेपर सेट इस सिलेबस को देखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके, रिसर्च करके, उसको पेपर सेट और किताबों में शामिल करके बनाए गए हैं। तो नो डाउट वो पेपर सेट्स, वो स्टडी मटेरियल, वो बुक्स, वो गाइड्स बहुत ऑथेंटिक हैं और ऑथेंटिक होने के कारण आपकी एग्ज़ाम में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं कि एसके बुक्स ने साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए
अगर आप देखें तो विज्ञान विषय में हिंदी में और साइंस सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एसके बुक्स ने पेपर सेट्स के साथ साथ डिटेल्ड स्टडी के लिए बुक्स लॉन्च करी है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये बुक्स में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ का संपूर्ण सिलेबस है, न सिर्फ संपूर्ण सिलेबस है पर उस पैटर्न और उस प्रक्रिया के आधार पर सिलेबस है जिससे विगत वर्षों में क्वेश्चंस आए हैं। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शामिल करके अगर आप देखें तो 50 के ऊपर पेपर सेट्स इसके बुक उपलब्ध करा रहा है। तो जब आप साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं और आप इस किताब को पढ़ते हैं और आप पेपर सेट्स को सॉल्व करते हैं तो नो डाउट आपके पास नॉलेज बिल्ड होता है। वो नॉलेज बिल्ड होता है जो इस परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस रीइंफोर्स होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार करके आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ के बार बार जब आप उसको स्ट्राइक करते हैं तो आपका दिमाग इतना केपेबल हो जाता है कि जब एग्जाम में आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चंस को तो आपकी मेमोरी शार्प होके करेक्ट आंसर्स इन शॉर्ट टाइम बिल्ड करती है। इसी कॉन्सेप्ट पे अदर देन साइंस के भी बुक्स बनाई गई हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे अदर देन साइंस के भी 50+ पेपर सेट्स के साथ पेपर सेट्स बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही नायाब पेशकश है एसके बुक्स के द्वारा उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स की जो भर्ती अग्निवीर वायु की आई है उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भाग लेते हैं और जो भाग लेना चाहते हैं और जो अपना चयन कराना चाहते हैं वो अगर इन बुक्स का इस्तेमाल करें तो उनके सफलता के चांसेस नो डाउट बहुत अधिक हो जाते हैं। देखिए, ये स्टडी मटेरियल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप देखें कि जो अरेंजमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, बुक्स उपलब्ध हैं, पेपर सेट्स उपलब्ध हैं। आप इनको पढ़ते हो, नॉलेज गैदर करते हो, कॉन्सेप्ट बनाते हो, आप इसको सॉल्व करते हो, कॉन्फिडेंस आता है, रीइंफोर्स करते हो आप नॉलेज को। और ये जो पूरी साइकिल है ये आपके सक्सेस में आपको हेल्प करती है। अगर आपको अपना सक्सेस पाना है, अगर आपको अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में शामिल होकर अगर आपको सफल होना है तो आप इन बुक्स का, आप इन पेपर सेट्स का सघन अध्ययन करें। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि इनको पढ़ते पढ़ते हमें रेफरेंस बुक्स की आवश्यकता होती है। हमें ऐसा एहसास होता है कि अगर मेरे पास मैथ्स के, इंग्लिश के, फिज़िक्स के डिटेल्ड बुक्स होती जो मुझे कॉन्सेप्ट्स को और विस्तार से समझा सकती थी। इस तरह के जब स्टूडेंट्स के द्वारा डिमांड आई, इस तरह के जब स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेरी आई तो एसके बुक्स ने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और एलाबोरेट करने के लिए और बढ़ा के समझाने के लिए डिटेल्ड किताबें लॉन्च करी। तो चाहे अगर आपको फिजिक्स डिटेल में पढ़नी हो एक्स ग्रुप की, या आपको हिंदी में पढ़नी हो या आपको इंग्लिश में पढ़नी हो, दोनों के लिए, या आपको अगर डिटेल में मैथमेटिक्स पढ़नी हो या आपको डिटेल में इंग्लिश पढ़नी हो, तो अगर आपको डिटेल में फिजिक्स पढ़नी हो, मैथमेटिक्स पढ़नी हो, इंग्लिश पढ़नी हो, ठीक है, या आपको डिटेल में रागा के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, इन सभी के लिए आप अलग से एसके बुक्स के रेफरेंस बुक्स को भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप गौर से समझेंगे इस पूरे पैटर्न को तो आपको ये समझ में आएगा
कि ये जो बुक्स हैं ये इन अ वे एक कंप्रेस्ड नॉलेज बैंक्स हैं, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश सबके नॉलेज को कंप्रेस करके अप टू द सिलेबस, अप टू द पैटर्न करके आपको प्रेजेंट किया गया। ये वो पेपर सेट्स हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को कॉन्क्रीट बनाने के लिए, आप में परफेक्शन लाने के लिए, आप में क्विकनेस लाने के लिए, आप में एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने को बिल्ड करने के लिए इन पेपर सेट्स को डिज़ाइन किया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित हैं। पर अगर आपको डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत है अपने बेस को मजबूत करने के लिए, तो आप इन बुक्स के साथ साथ एसके की इन किताबों को भी खरीद सकते हैं। ये जितने भी पेपर्स और बुक्स मैंने मार्क किए, ये सभी आवश्यक हैं आपको फेज 1 के ऑनलाइन टेस्ट को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप इन सभी बुक्स और पेपर सेट्स को यूज़ कर सकते हैं फेज़ 1 के ऑनलाइन टेस्ट को पास करने के लिए। तो जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला है फेज़ 1, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो लोग फेज़ 1 में ऑनलाइन टेस्ट में पास हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में पास हो जाते हो फेज़ 1 में, तो आपका फेज़ 2 होगा, ठीक है। फेज़ 2 में क्या होगा, वहाँ तक पहुँचने के पहले हम एक बार इन किताबों के अंदर चल के देखते हैं कि आखिर एसके ने इन किताबों के अंदर दिया क्या है। तो अगर हम इन किताबों के अंदर चलें और अगर हम देखें इन किताबों के अंदर, तो यहाँ पर हमारे को अग्निवीर साइंस एंड अदर देन साइंस का 2023 का पेपर दिखता है मेमोरी बेस्ड। तो अगर आप इसे देखेंगे तो सबसे ऊपर पार्ट 1 है जो है इंग्लिश, ठीक है। तो ये पार्ट 1 आपको इंग्लिश दिखता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमने आपको पहले बताया कि रागा के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको दिख रहा है रागा बेसिकली क्या है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो 30 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, उसको आप देख सकते हैं 21 से 50 तक वो सवाल हैं जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के आए थे। चूंकि ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 2023 में पेपर हुआ है पहले, उसके मेमोरी पर बेस्ड है, तो ये पेपर वेरी क्लोज टू द उस कॉन्सेप्ट पर है, वेरी क्लोज टू उस पैटर्न पे है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये बेसिकली चूँकि वही पेपर है, तो अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हो तो लमसम आपको ये पूरा आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे दिए गए समय में किस तरह के प्रश्नों को हल करना है, क्या मैं आज के दिन में उस लायक हूँ कि मैं इन क्वेश्चंस को गिवन टाइम में सॉल्व करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ला सकता हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप एसके बुक्स के गाइड, आप एसके बुक्स के पेपर सेट, आप एसके बुक्स के रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने लेवल को यहाँ तक लाने के लिए। आगे देखिए फिजिक्स है, 25 सवाल आने, तो 21 से अगर आप देखेंगे 51 से अगर आप देखेंगे तो 75 तक ये 25 सवाल फिजिक्स के हैं। और इसके आगे ये मैथ्स का हिस्सा है जो आपको 76 से 100 तक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। तो x प्लस वाई का जो कंबाइंड पेपर है वो 100 नंबर का होता है, उसमें 100 सवाल आते हैं, 85 मिनट्स इसकी टाइम होती है। इस पेपर को विस्तार से एसके बुक्स ने सॉल्व करा है। तो जो मैथ्स का हिस्सा हो, रीजनिंग का हिस्सा हो, इंग्लिश का हिस्सा हो, पूरे हिस्से को, सवालों को जो डिफ़िकल्ट हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं समझने के लिए, उनको सॉल्व करा है
ताकि अगर आप देख के ना समझ पाए तो इन सॉल्यूशन से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकें और आप इन कॉन्सेप्ट्स के फ्लो को समझ के सेम ट्रिक्स को यूज़ करें एग्ज़ाम में, ताकि आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएं। तो अब तक हमने फेज़ 1 की बात करी। अब तक हमने ये देखा कि साहब जो फेज़ 1 है, जो ऑनलाइन टेस्ट है, उसमें साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स में क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, एसके बुक्स आपकी किस तरह से सहायता करेगी, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब जिन स्टूडेंट्स का फेज़ 1 में सिलेक्शन हो जाएगा उनका फेज़ 2 होगा। अब फेज़ 2 में फिजिकल से रिलेटेड टेस्ट होंगे और फेज़ 2 में अडेप्टेबिलिटी से भी रिलेटेड टेस्ट्स होते हैं। तो देखिए, जो बेसिकली जो फेज़ 2 है वहाँ तक जाने के पहले थोड़ा हम ये मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख लें। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं और आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं और फेज़ 1 से फेज़ 2 से फेज़ 3 से होते होते सिलेक्शन तक जाना चाहते हैं, तो पर फॉर्म भरने के पहले आप इन मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स को देख लें कि आप इन मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स को फिल करते हैं या नहीं। अगर आप इनको नहीं करते तो बट नेचुरल है कि आप आगे जाके चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इन मैंडेटरी फिजिकल स्टैंडर्ड्स को अवश्य देखें। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं फेज़ 2 की, तो ये फेज़ 2 आ गया। फेज़ 2 में फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड जो टेस्ट्स हैं वो होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आपके अडेप्टेबिलिटी के भी टेस्ट होंगे, ठीक है। अब सब अडेप्टेबिलिटी क्या है? अडेप्ट का मतलब है कि खुद को अनुकूल बनाना। तो इंडियन एयरफोर्स को ये लगता है कि अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, क्या वो इंडियन एयरफोर्स का जो कल्चर है, इंडियन एयरफोर्स की जो चैलेंजिंग सिचुएशंस है, जो अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग रीजन्स में उनकी पोस्टिंग होगी, उस पूरे जो इकोसिस्टम है, जो वो पूरा जो क्षेत्र है, उसके लायक उस बच्चे का मेंटली कितना डेवलप्ड है, वो खुद को कितना अडेप्ट कर सकता है उन सिचुएशंस में, उसको टेस्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स फेज़ 2 में 2 तरह के टेस्ट कराती है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इन टेस्ट में भी पास करने के लिए, इन टेस्ट में भी क्या आता है क्या नहीं आता है, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसके बुक्स ने अडेप्टेबिलिटी टेस्ट पार्ट 1 और टेस्ट पार्ट 2 के लिए किताब लॉन्च करी है। इसमें एसआरटी, डीएफटी, ग्रुप डिस्कशन, अगर आप ग्रुप डिस्कशन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एसके बुक्स के ग्रुप डिस्कशन के बुक को भी ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर फेज़ 1 में पास होना है तो भी आपके पास एसके बुक्स के कई चॉइसेस एंड ऑप्शंस है। अगर आपको फेज़ 2 में भी उत्तीर्ण होना है तो आपके पास एसके बुक्स के अडेप्टेबिलिटी और ग्रुप डिस्कशन के बुक हैं। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में पास होने के लिए आपके पास एसके बुक्स के तमाम ऑप्शंस उपलब्ध हैं जो आपको इस एग्ज़ाम में सफल बना सकते हैं। अब अगर आप फेज़ 1 और फेज़ 2 में पास होते हैं, जो मुझे लगता है आप ज़रूर होंगे, तो आपका अंत में फेज़ 3 में आप आएंगे। फेज़ 3 में बेसिकली आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा और जो लोग भी फेज़ 1 और फेज़ 2 में पास हो जाएंगे और जिनका मेडिकल भी सही होगा, तो अंत में रिज़ल्ट 27 मई 2024 को आने की उम्मीद है इस पूरे चयन प्रक्रिया का। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आपने पहले से तैयारी करी है और आप एसके बुक्स को यूज़ करेंगे, उनके पेपर सेट्स को यूज़ करेंगे, उनके रेफरेंस बुक्स को यूज़ करेंगे, तो आपका परीक्षा में चयन ना हो इसकी संभावना कम है। आपको जितने भी बुक्स, जितने भी रेफरेंस बुक्स फेज़ 1 के लिए, फेज़ 2 के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इन सभी बुक्स में से किसी को भी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साइंस सब्जेक्ट्स अदर देन साइंस सब्जेक्ट, किसी भी बुक को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके खरीद सकते हैं ऑनलाइन।
अगर आपको ऑफलाइन खरीदना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने स्थान का नाम पूछ के हमसे ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ये बुक्स आपको, ये पेपर सेट्स, ये रेफरेंस बुक्स आपको कहाँ उपलब्ध होगी। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप सफल हों, इस तरह की कामना के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। धन्यवाद।